बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। आपकी दुआओं से मैं खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों में खैर खैरियत से हों। तो प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आप सब के। अल्लाह करे कि सब अपने अपने घरों में खुशो खुरम हों। तो ये देख लें आज हम क्या बना रहे हैं। सर्दी है तो सर्दी में फिर गर्मा गर्म चीज़ें खाने को बंदे का दिल करता है। तो आज हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई। तो पहले हम फ़िश को मसाला लगा के 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। उसके बाद फिर ही हम इसको फ्राई करेंगे। रखने से ये फ़ायदा होता है कि फ़िश में जो हम मसाला वगैरह लगाते हैं, लेमन वगैरह, तो जब हम इसको मैरिनेट करके रखते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो सारा मसाला वगैरह फ़िश में अच्छी तरह से रच बस जाता है और टेस्ट में बहुत अच्छा फिर आता है फ़िश फ्राई का। तो आइए पहले हम अपनी फ़िश को मैरिनेट कर लेते हैं। फिर 2 घंटे के लिए इसको छोड़ के फिर आपका जब भी दिल करे तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन 1.5 से 2 घंटे लाजमी छोड़िएगा ताकि फ़िश में अच्छी तरह से मसाले का टेस्ट आ जाए, पूरा मसाला अच्छी तरह से फ़िश में रच बस जाए। तो सबसे पहले हम फ़िश जब लेके आएंगे तो फ़िश को हमने थोड़ा सा बेसन लगा के और थोड़ा सा लहसुन कूट के तो मैं वो लगा देती हूँ। दोनों चीज़ें लगा के मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। फिर मैं गर्म पानी लेके उसके साथ अच्छी तरह मल के बेसन और जो मैंने लहसुन लगाया होता है उसके साथ अच्छी तरह मलती हूँ। मल के फिर मैं गर्म पानी के साथ इसको वॉश करती हूँ ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह फ़िश की, आप लोगों को पता ही है, एक अपनी ही अजीब सी स्मेल होती है कच्ची फ़िश की। तो अगर हम उसे बेसन के साथ लहसुन लगा के अच्छी तरह से गर्म पानी से वॉश करेंगे तो देखिएगा स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ज़रा भी आपको स्मेल नहीं आएगी उसकी। तो मैंने इसी तरह से बेसन लगा के लहसुन लगा के इसको रखा और फिर मैंने गर्म पानी से अच्छी तरह से देखें इसको वॉश कर लिया है। तो ये है डमरा। और बच्चों के लिए ये वाली फ़िश लेके आते हैं, ये खग्गा है। इसमें कांटे कम होते हैं, एक ही वो कंघी सी होती है जो दरमियान में होती है, तो इसलिए बच्चे आसानी से इसे खा लेते हैं। बच्चों को एक तो वैसे भी फ़िश नहीं पसंद, ज़बरदस्ती सर्दी की वजह से दें तो कांटों का बहाना बना के नहीं खाते, तो इसलिए बच्चों के लिए खग्गा है और हम अपने लिए डमरा लेके आते हैं। तो हम इसको अब मैरिनेट कर लेते हैं, सारे अपने मसाले वगैरह लगा ले। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको मसाला बताती हूँ कि मसाला मैंने किस तरह से, ये सारा मसाला मैं तैयार करती हूँ। ये देखें, ये फ़िश मसाला है जो मैं हमेशा अपने घर में तैयार करके रखती हूँ। इसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ सुरख मिर्चों का पाउडर, हल्दी का पाउडर, मेथी दाना, अजवाइन, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डालती हूँ खुशबू के लिए, ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। सब चीज़ों को एक मकदार में मैं लेके उनको ग्राइंड कर लेती हूँ और ग्राइंड करके इस तरह से मैं फिर इसको हमेशा अपने घर में रखती हूँ ताकि किसी भी वक्त हमें इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़े तो हमें सारी चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। किसी टाइम होता है कि कोई चीज़ घर में नहीं होती, तो इसलिए आप एक दफ़ा बना के रख लें। तो मैं चीज़ें दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सिर्फ मिर्चों का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मेथी है, मेथी, अजवाइन, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। उनके अंदर ही मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल लेती हूँ और फिर उसमें नमक, सुरख मिर्च और हल्दी मैं हस्बे ज़रूरत वो बाकी मटेरियल के हिसाब से शामिल करके तो इस तरह मैं बना के रख लेती हूँ। 1 केजी में तकरीबन, अगर आपके पास 1 किलो फ़िश है तो मैं जितना लगाती हूँ बिल्कुल मेरे हिसाब से परफेक्ट मसाला होता है वो, तो मैं 4 टेबल स्पून भर के लगाती हूँ 1 केजी को। अगर वो आपके पास 1 किलो फ़िश है तो 4 टेबल स्पून मैं इस मसाले के लगाऊंगी और साथ में थोड़ा सा बेसन। चलो मैं वो आपको अब बता देती हूँ, बाकी आप अपनी फ़िश के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से 1 केजी में 4 टेबल स्पून बहुत मसाला होता है, ना कम होता है और ना बहुत ज़्यादा मिर्ची होता है। बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक होता है, आपकी जैसे मर्ज़ी तेज़ खाना हो। तो हम सबसे पहले
अपनी चीज़ें देख लेते हैं। तो मसाला मैंने आपको बता दिया है किस तरह बनाया है। थोड़ा सा बेसन लेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक लेंगे, लीमू भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आपको खट्टा आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं करता तो आप ज़्यादा डाल लें, नहीं तो कम डाल लें। और अदरक लहसुन का पेस्ट ये 1.5 टेबल स्पून है, तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा है, 1.5 टेबल स्पून है। और ये 2 kg हमारी तकरीबन 2 है, या मेरा ख्याल है 2.5 किलो के करीब फ़िश है। ये वाली जो है डमरा, मैं डमरा को पहले मसाला लगाऊंगी और उसी मेथड से मैं अपनी जो बच्चों के लिए मैंने खगा मंगवाई है उसको लगाऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम अपनी जो हमारी डमरा फ़िश है उसको मसाले लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी। ये तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून के करीब है। तो ये हो गया हमारा 1 टेबल स्पून तकरीबन मैं नमक का लगाऊंगी। हाथों की मदद से आपने मिक्स करना है, हाथों को आप पहले से वॉश कर लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ साफ़ हैं। मैं काम शुरू करने से पहले मैंने अपने हाथों को धो लिया था अच्छी तरह से। अब हमने ये जो 4 टेबल स्पून भर के जो हमने मसाला तैयार किया है वो मसाला हम लगा लेंगे। आप अगर आप एमरजेंसी है आपको, आप इस तरह आपने मसाला नहीं बना के रखा हुआ, लेकिन ये आप बना के रखें, माशाल्लाह देखिएगा सब चीज़ों का टेस्ट आपको फ्रेश और कितना अच्छा लगेगा। तो आपने अगर घर में इस तरह सारे मसाले नहीं हैं आपके, तो आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाए जो हमें हमारी आसानी के लिए मसाले हैं। तो अब हमने ये कर लिया है अपना मसाला। उसके बाद मैं लेमन लूँगी। लेमन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगाइएगा। मैं तकरीबन 2 से 3 लेमन लगाऊंगी, क्योंकि माशाल्लाह फ़िश आपको नज़र आ रही है कि 2.5 किलो के है, तकरीबन 2.5 किलो है। तो इसलिए मैं लेमन थोड़ा ज़्यादा डालूँगी और बच्चों वाली में मैं कम डालूँगी। उसमें मैं तकरीबन बस 1 या 1.5 लेमन ही डालूँगी। इसमें मैंने 3 लीमू डाले हैं, मैंने 3 लीमुओं का रस लिया है। ये हो गया, नमक भी हो गया। अब लेंगे हम बेसन। बेसन हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हमने बिल्कुल फ़िश पे कोटिंग नहीं करनी अपनी बेसन की। इतना बेसन मैं इस्तेमाल करती हूँ कि हमारा जो सारा मसाला वगैरह है वो अच्छी तरह से फ़िश पे लग जाए। तो बस एक जो कोटिंग वाली शक्ल होती है कि फुल फिलिंग हुई हो बेसन की, वो नहीं। मैं ऐसे ही सारी चीज़ें मिक्स करके फ़िश को अच्छी तरह से मैंने अब ये सारे मसाले में अच्छी तरह से मैंने एक एक पीस पे मैंने हाथ की मदद से खुद ही ये सारा मसाला लगा के इनको अच्छी तरह मैंने मैरिनेट करके रखना है। तो फिर हम 1.5-2 घंटे के बाद इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं कैमरे को ऑफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और मैं इसको चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी हैं, यही काम करना है, यही मसाले लेने हैं। लेकिन अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथों से अच्छी तरह मसाला लगा के तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी डमरा को मसाला लग चुका है और ये हमारी खग्गा को मसाला लग चुका है। दोनों को हमने वही मसाला दोनों में यूज़ किया है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरह घर में तैयार किया है। ये हमारी दोनों फिशेस जो हैं मैरिनेट हो चुकी हैं। ये बच्चों के लिए है, ये हमारे लिए है। बच्चों वाली में मैंने कुछ कम मसाला रखा है और इसमें जो मैं 1 किलो के हिसाब से मैंने आपको 4 टेबल स्पून बताए हैं, तो मैंने भी इसमें इसी हिसाब से डाले हैं। ये 1 किलो है तो इसमें मैंने 4 टेबल स्पून डाले हैं। ये 2.5 किलो के करीब है तकरीबन, तो इसमें मैंने उसी हिसाब से मसाला डाला है। तो आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से बनाइएगा। अब हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है, देखें माशाल्लाह से। तो अब हम इनको तकरीबन 2 घंटे के लिए ऐसे मैं इनको ढक के तो फ्रिज में रख दूँगी और 2 घंटे के बाद हम अपनी फ़िश को फ्राई करके
अपनी फ़िश के मज़े ले सकते हैं, इसको मज़े से खा सकते हैं। और थोड़ी जब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। 2 घंटे हो चुके हैं तकरीबन हमें अपनी फ़िश को मैरिनेट किए हुए। तो चलिए आइए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। पैन में हमने घी डाल के चूल्हे पे रख दिया था, जो कि अब तकरीबन हमारा गर्म होने वाला है। जैसे ही हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ है ताकि बहुत ज़्यादा ना गर्म हो जाए, ताकि जैसे ही हम फ़िश डालेंगे तो वो फिर जल जाएगी सारी, तो अच्छे से फ्राई नहीं होगी। इसलिए मैंने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। और तकरीबन हमारा ऑयल जो है, घी जो हमने रखा है वो गर्म होने वाला है। तो जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो हम अपनी फ़िश को अपने घी में डाल देंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ, थोड़ा सा कुछ डाल के। तो ये देखें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम अपनी जो फ़िश है जिसको हमने मैरिनेट किया हुआ था, 1 बाय 1 अपने पीसेस को उठा के हम इस तरह से अपनी कढ़ाई में डालते जाएंगे। ये मैं अभी जो बच्चों के लिए मैंने ली है खगा फ़िश, तो वो फ्राई कर रही हूँ मैं पहले। तो ये देखें इस तरह हम अपने पीसेस को अपनी कढ़ाई में रख लेंगे और अच्छी तरह से इनको कुक करेंगे। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, लो फ्लेम पे ही हम अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे ताकि हमारी फ़िश अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो और जले ना, बल्कि गोल्डन ब्राउन सी हमारी फ़िश फ्राई होनी चाहिए, बहुत अच्छा सा कलर आना चाहिए। तो अब हम तकरीबन दोनों साइडों से अच्छी तरह अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे। और जैसे ही हमें लगेगा कि हमारी फ़िश बहुत अच्छी सी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, अंदर तक पकाना है हमने फ़िश को, इसलिए फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो अब हम अपनी फ़िश को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स देखें, एक साइड से हमारी फ़िश माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है। हमने अब पीसीस की दूसरी साइड को चेंज कर दिया है। और जैसे ही हमारी फ़िश फ्राई हो जाएगी तो हम एक प्लेटर में अपनी फ़िश को निकाल लेंगे और आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे कि माशाल्लाह से देखें हमारी फ़िश जो है बहुत अच्छे से फ्राई हुई है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि लो फ्लेम पे मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ ताकि अंदर तक अच्छी तरह से हमारी फ़िश फ्राई हो जाए। तो इसलिए तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो दिखाती हूँ मैं अभी थोड़ी देर तक अपनी फ़िश की आप लोगों को फ़ाइनल लुक। तो देखिए फ्रेंड्स, फ़िश हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, वो वाली फ़िश जो बच्चों के लिए बनाई थी वो मैंने निकाल ली है। अब मैं जो डमरा हमने मसाला जिसको लगाया था डमरा फ़िश को, अब मैं वो वाली फ्राई कर लेती हूँ। तो अब हम इसको उसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। जिस तरह हमने उसको फ्राई किया है वैसे ही हम अपनी इस फ़िश को भी फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ, ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तो 6-7 मिनट के बाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारी फ़िशेस जो हैं फ्राई हो चुकी हैं। ये खग्गा है, इसमें कांटे कम होते हैं, और ये डमरा है। तो मैंने इस दोनों ही बनाई हैं, ये बच्चों के लिए और ये अपने लिए। और सारी रेसिपी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी थी। साथ मैंने लेमन रखा है, लेमन लगा के ऊपर आप लोग खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होंगी। साथ केचप है, दही का रायता है, टमाटो केचप है, जिसके साथ आप खाना चाहें, आपको अच्छा लगे आप वैसे ही खाइएगा। और एंड में सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरी नई वीडियोस देखने वाले बहन भाई हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ लाइफस्टाइल विद रुखसाना को सब्सक्राइब कीजिएगा
मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब बहन भाइयों को बर वक्त मिल सके। तो अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।